डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के दूसरा वीडियो है। यह दूसरे वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग सवाल नंबर 2 से सभी सवाल आगे सभी जो भी सवाल है उसके हम लोग एक आसान तरीका सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। इसमें दो मान दिया हुआ है, क्या जो दो निर्देशांक दिया हुआ है कि 2, 14 2, 14 निर्देशांक दिया हुआ है। कह रहा है कि इससे होकर जाने वाली एक दो रेखा खींचना है, दो रेखाओं का एक समीकरण खींचना है। तो दो ऐसा समीकरण बनाइए जो इस कंडीशन को यानी 2, 14 को सेटिस्फाई कर सके। कहने का मतलब ये है कि एक दो ऐसा समीकरण खींचिए जिसमें कि अगर x का मान रखा जाए तो y का मान आ जाए। जैसे अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए पहला समीकरण हम लोग लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16। अगर हम लोग पहला समीकरण खींचते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16, तो इसमें कैसे हम लोग ये समझेंगे कि यह समीकरण सही है कि गलत है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर यह x का निर्देशांक 2, 14 का मतलब क्या होता है, जो पहला होता है वो क्या होता है x का मान होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है y का मान होता है। तो इस समीकरण में अगर हम लोग x का मान रखते हैं तो y का मान अगर आ जाता है तो हमारा समीकरण जो हम लोग माने हैं वो समीकरण क्या है, सही सिद्ध होगा। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। तो क्या रखें, यहाँ x की जगह पे 2 रखते हैं और y का मान 14 आ जाना चाहिए, बराबर 16 है। तो यहाँ से y का मान अगर 2 इधर लाके क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 16 माइनस 2 कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा यह समीकरण क्या है, सही है। तो ये y बराबर 14 आ गया, देखिए 14 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो समीकरण लिए हुए हैं वो समीकरण क्या है, इसके लिए सेटिस्फाइड है। तो पहला समीकरण हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 16 हो गया। और दूसरा समीकरण इसका हम लोग क्या खींच सकते हैं, दूसरा समीकरण हम लोग बना सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर 12 हो जाएगा। इस समीकरण में भी अगर x का मान या y है तो यहाँ आप y का मान रखेंगे तो x का मान क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आराम से आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए y है, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 14 रखेंगे, माइनस x बराबर 12। तो यहाँ से क्या निकल कर आना चाहिए, x का मान 2 आना चाहिए। तो माइनस x बराबर 12 है, यहाँ पे प्लस 14 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सिद्ध होता है कि हमारा जो ये समीकरण हमने लिया है वो समीकरण क्या है, इस निर्देशांक के लिए सही है। तो इसका मतलब दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, ये हो गया। क्योंकि इतना आपको नहीं करना है, हमें केवल एक समीकरण को यहाँ पर लिख लेना है। तो जो इसमें दो प्रश्न किया हुआ है कि दो रेखाओं के लिए समीकरण खींचिए, तो ये समीकरण उसका हो गया। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा क्या इसमें सवाल किया है कि इस तरह के और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। इससे एक रेखा बन जाएगा और इससे एक रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो इससे इस तरह के और कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे समीकरण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और समीकरण क्या बन सकता है, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये भी तो इस समीकरण के लिए, निर्देशांक के लिए समीकरण सही सिद्ध होगा। तो इस तरह के बहुत सारे समीकरण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर केवल दो रेखाओं के लिए खींचना था, तो दो रेखा के लिए हमने दो समीकरण खींच लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार दूसरा इसमें सवाल किया है कि इस प्रकार के कितने रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों, ठीक है। तो इसका जो है कि बस यही हो गया, इसका दो समीकरण हम लोग बना लिए, बस ये सवाल हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
और तीसरे सवाल में क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि यदि बिंदु 3, 14 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें निर्देशांक बिंदु दे दिया हुआ, क्या दिया है 3, 4 और जो रेखा खींचा है उसमें उस रेखा के लिए निर्देशांक बिंदु क्या है, उसके लिए सेटिस्फाइड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसमें दिया है बिंदु जो दिया है 3, 14 और समीकरण क्या दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 दिया हुआ है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, a का मान जो यह है इसी को हमें ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें जो बिंदु दिया हुआ है निर्देशांक बिंदु क्या दिया है 3, 4, या हम लोग लिख सकते हैं कि निर्देशांक बिंदु क्या है 3, 4 दिया हुआ है और यह बिंदु जो है इसी समीकरण इसी रेखा पर जो कि वह स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बिंदु से इस रख के इसमें a का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, यहाँ इस समीकरण में 3y है तो 3 गुणे y का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे बराबर a गुणे x है तो x का मान क्या है 3 है, 3 है प्लस 7। अब यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा बराबर 3a प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये 7 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 12 माइनस 7 बराबर 3a हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3a हो जाएगा। यहाँ से 3 यहाँ गुणा हुआ है, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 5/3 बराबर a हो गया। तो a का मान हमारा क्या आ गया 5/3 आ गया। तो तीसरे नंबर सवाल का भी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, इसका यह हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आप लोग स्क्रीन पर उसको देख पा रहे होंगे। और अब हम लोग यहाँ पर नंबरिंग में भी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं अब हम लोग। दिया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो इसमें एक जो है कि एक लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें क्या कह रहा है कि कुछ दूरी है जिसकी दूरी का मान कितना दिया हुआ है x किलोमीटर है। तो अगर हम लोग एक रेखा खींचकर इस पर हम लोग समझने का प्रयास करें कि हमारा फिगर क्या इसका बनेगा, तो दिया है कि यह पूरा दूरी कितना किलोमीटर x किलोमीटर है, x किलोमीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना है x किलोमीटर है। फिर शुरू में कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलते हैं कितना किलोमीटर है, यह 1 किलोमीटर चलती है, हम लोग 1 किलोमीटर हम लोग चल दिए तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, इस पूरे किलोमीटर में से इस 1 किलोमीटर को घटा देंगे तो इसका मतलब यह दूरी कितना हो गया x-1 किलोमीटर हो गया। यार आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, यह शेष दूरी कितना होगा x-1 किलोमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करना चालू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सवाल को हम लोग कह रहा है कि आगे कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेता है। तो पहला किलोमीटर कितना है हमारा 1 किलोमीटर है, तो इस 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया ले रहा है 8 रुपये ले रहा है, प्लस जो शेष दूरी है उसके लिए कितना रुपए 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर का 5 रुपये है, 2 किलोमीटर का 10 रुपये, 3 किलोमीटर का 15 रुपये होगा। इसी तरह x-1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा x-1 गुणे 5 हो जाएगा। तो x-1 गुणे 5 कर देंगे बराबर यह पूरा किराया किसके बराबर दिया हुआ, पूरा किराया कह रहा है कि y रुपये, आगे कहा है कि और कुल किराया कितना है y रुपये है।
यानी पूरा किराया 1 किलोमीटर का और शेष दूरी का कितना है, y रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 8 कम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 कम 5 बराबर क्या हो गया, y हो गया। अब 8 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5x बराबर y हो जाएगा। अब हम लोग इसको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई, यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5 माइनस 5x माइनस वाई बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हम लोग सही ढंग से अगर सजा कर लिख दें तो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 हो गया। एक हमारा यह समीकरण तैयार हो गया। इसमें क्या कहता था कि तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो समीकरण तो हमारा यह तैयार हो गया। अब इसका क्या कह रहा है कि आलेख खींचिए। तो इसका आलेख क्या बन जाएगा, इसका आलेख हम लोग खींचते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका यह हल हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर x बना लेंगे और यहाँ पर y बना लेंगे और इसमें दो बिंदुओं को हम लोग निकालेंगे। तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला बिंदु हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान अपने पास से रखेंगे। जब x का मान अपने पास से कुछ भी रखेंगे तो y का मान कुछ निकल कर आएगा। तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं। x का मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ कर लिया जाता है। ये इस समीकरण में हमने क्या किया, x का मान रखा है, प्लस 3 बराबर 0 है। ये समीकरण हो गया। इसमें x का मान हमने 0 रख दिया, यानी 5 गुणे 0 हो जाएगा माइनस y हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यह पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस y प्लस 3 बराबर 0, यानी माइनस y, यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी y 0 माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर 3 बच जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसी प्रकार एक बिंदु हम लोग एक निर्देशांक और निकाल लेते हैं। तो उस निर्देशांक के लिए x का मान हम लोग कुछ रख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसी समीकरण में किस समीकरण में, इस समीकरण को फिर से हम लोग लिख लेंगे नीचे और प्लस 3y बराबर 0। x का मान हम लोग क्या रख लें, x का मान हम लोग 1 रख लेते हैं। तो y का मान देखा जाए क्या आ रहा है, तो x का मान हम लोग 1 रखें तो यहाँ पर गुणे में 1 हो गया, माइनस y प्लस 3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, माइनस y प्लस 3 बराबर 0, यानी माइनस y को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 5 और 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा y, यानी y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो दो निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया। अब इसी दोनों निर्देशांक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक आलेख खींच लेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा मान क्या है, 8 है। तो इसका मतलब हमें 8 बिंदु दोनों तरफ जो है कि बनाना पड़ेगा। तो इधर प्लस होता है, यह कौन सा एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पर जो है कि यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा और यहाँ पर 1 और यह 2, यह 3, यह 4 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा, यह 6 हो गया, यह 7 हो गया और यह 8 हो गया। यह उसी तरह इधर आएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 हो गया, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8 हो गया। यहाँ भी उसी तरह बनाएंगे 1 2 3
4 5 6 7 8। तो यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -1 -2 3 4 5 6 7 8, -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो गया। और यह बिंदु क्या होता है, यह 0, 0 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान क्या रखना है, एक बार 0 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या +3 आएगा। तो x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या आएगा, +3। +3 कहाँ है, यहाँ पर है। यह कौन सा बिंदु हो गया, यह 0, 3 हो गया। अभी इसको हम लोग निर्देशांक को लिख लेंगे, पहले बिंदुओं को हम लोग निकाल लेते हैं। फिर आगे हम लोग क्या लिए, x का मान 1, x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो y का मान कहाँ आ गया, 8 यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इस बिंदु को क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ऐसे हम लोग इसको देख लेंगे कि यह कहाँ सीधे में जाकर यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहा है। तो यह कहीं यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिल रहा है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। इसको मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसके लिए यह एक रेखा बन जाएगा, सीधी रेखा बन जाएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, स्केल से मिला लीजिएगा। तो यह कौन सा निर्देशांक हो गया, यह 1, 8 हो गया। और यह कौन सा बिंदु हो गया, यह 0, 3 का हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, यह एक ग्राफ बन गया। इसका हिंदी में इसको आलेख कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्राफ। तो यह इस समीकरण का यह हल हो गया, इस क्वेश्चन का यह हल हो गया और इसका यह क्या हो गया, आलेख हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को फिर से देखिएगा, पीछे करके जरूर आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर ले पढ़ रहा हूँ। दिया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसमें 2 आकृति दी हुई है। सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिए ताकि उसको हल करने में दिक्कत ना हो। इसमें 2 आकृति दिया हुआ है और दोनों आकृति का अलग अलग 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले आकृति को हम लोग हल करेंगे। तो उसमें पहला आकृति क्या दिया है, आकृति 4.6 के लिए उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा समीकरण इस आकृति के लिए संतुष्टजनक होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा उसको। तो जो ऑप्शन इस आकृति को परिपूर्ण कर देगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा, उसी को हमें ट्रिक कर देना है। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस फिगर के लिए कौन सी आकृति, कौन सा समीकरण इस फिगर के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप फिगर में देख रहे होंगे इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु इधर दिया है दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश में -1, 1। फिर क्या दिया हुआ है 0, 0। फिर तीसरा कि चौथे चतुर्थांश में दिया हुआ है कि 1, -1 दिया हुआ है। तो इन तीनों बिंदुओं को किसी एक समीकरण में रखने पर उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ऐसे समझिए इसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आकृति हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, किसको हल करने वाले हैं, आकृति 4.6 हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, y = x। अगर इसमें से तीनों बिंदु मतलब एक दिया है -1, 1, इसमें से किसी एक को रखने से दूसरा आ जाना चाहिए। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, -1, 1 दिया हुआ है और एक क्या दिया है दूसरा 0, 0 दिया हुआ है और तीसरा क्या दिया है निर्देशांक 1, -1 दिया हुआ है। तो हम पहले समीकरण में x का मान रखते हैं -1, तो y का मान अगर 1 आ जाता है तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले बिंदु को चेक करते हैं। तो x का मान हम लोग क्या रखें, -1,
तो y बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ x का मान -1 रखने पर y का मान भी कितना आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। इसका मतलब यह समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे समीकरण को चेक करते हैं। दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि x + y बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। तो x का मान क्या है, x का मान -1, तो y का मान क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाए। x का मान हम लोग -1 रखे तो y का मान अगर 1 आ जाता है, अगर x का मान -1 रखने पर y का मान अगर 1 आ जा रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस समीकरण के लिए और इस निर्देशांक के लिए समीकरण क्या हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। तो इसमें देखिए x का मान हमने -1 रखा तो y का मान कितना गया, 1 आ गया। इसका मतलब यह समीकरण क्या है, सही है। अब अन्य बिंदुओं को भी रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या यह अन्य बिंदु भी जो भी निर्देशांक दिया हुआ है या इस पे जो है कि सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x का मान अगर हम लोग यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी इस पर सेटिस्फाई हो रहा है। इसको रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान -1 आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। देख लीजिए, x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं +y बराबर 0 तो यहाँ y का मान कितना आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। इसको भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन जो है हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आकृति 4.6 को भी हम लोग हल कर लिए। तो इसके लिए कौन सा समीकरण सही सिद्ध हुआ, दूसरा वाला। अब हम लोग आकृति 4.7 को देखते हैं। आकृति 4.7, आकृति 4.7 में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर x + 2 दिया हुआ है। अब इस 4.7 की आकृति से निर्देशांक बिंदुओं को हम लोग लिख लेते हैं और निर्देशांक बिंदुओं को रख के हम लोग समीकरण को चेक कर लेंगे। तो पहला निर्देशांक बिंदु यह दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 0,2 दिया हुआ है और तीसरा क्या दिया हुआ है, 2,0 दिया हुआ है। आप लोग ग्राफ में उसको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इस बिंदुओं को हम लोग रख के इसमें चेक करना है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको कैसे चेक करना है, जैसे पहले समीकरण को हमने ले लिया और इसमें y बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसमें हमें अगर x का मान -1 रखते हैं तो y का मान 3 अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग चेक करना चालू करते हैं। तो y बराबर x का मान कितना है, -1 + 2। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है। हमें आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरे को हम लोग लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर x - 2 दिया हुआ है। तो इसमें इस पहले बिंदु को रख के चेक किया जाए। y बराबर x का मान कितना है, -1। x का मान -1 रखते हैं और यहाँ पे -2 पहले से थे। y बराबर कितना गया, -3 आ गया। तो इसका मतलब ये अभी क्या हो गया, गलत हो गया। आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। यहाँ कितना आ गया, -3 आ गया। तो अब हम लोग तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर -x + 2 दिया हुआ है। y बराबर -x + 2। तो इसमें हम लोग इस निर्देशांक को चेक करते हैं। तो y बराबर कितना है, x का मान कितना है, -1 और यहाँ माइनस पहले से है तो इसको बाहर ले लेते हैं। -1 + 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हो जाएगा +2 और y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान -1 हमने रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 हो गया। इसका मतलब यह निर्देशांक, यह समीकरण क्या हो गया, सही हो गया। तो आकृति 4.7 के लिए समीकरण तीसरा सही सिद्ध होता है। 4 प्रश्नों को हम लोग हल किए और 4 प्रश्नों को एक सरल भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया। आपको आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो उसको आप वीडियो को फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तब तक आप वीडियो में बने रहें और इसका जो है कि आप वीडियो को देखते रहें और इस पर और भी संबंधित प्रश्नों को आप लगाने का प्रयास करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले
ताकि अपलोड करने के बाद तुरंत वीडियो आप पास तक पहुँच।